स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS मेडिसिन पर और मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नए रोग से रिलेटेड नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं आपको काली खांसी के बारे में बताऊंगा क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर आप हमें खांसी के बारे में बताइए, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, खांसते खांसते पलटी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आज मैंने सोचा कि मतलब काली खांसी के ऊपर ही क्यों ना वीडियो बना ली जाए। तो आज मैं आपको काली खांसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि इसके कारण, इसके लक्षण और इसका इलाज हम किस तरीके से और किस मेडिसिन से कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। तो दोस्तों इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काली खांसी को जो है हम कुकर खांसी भी कहते हैं और वूपिंग कफ खांसी भी कहते हैं। इसके लक्षण कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं कि सबसे पहले मरीज को जो है जुकाम होती है और जुकाम के बाद उसको बुखार की हल्की हल्की हरारत होकर आती है और फिर बुखार कभी कभी तेज़ होने लगता है, कभी कभी हल्के होने लगता है और साथ में ये खांसी उसको बनने लगती है। शुरू में खांसी बहुत ही हल्के हल्के रहती है, मतलब कभी कभी इसका धसका सा उठता है। समथिंग एक हफ्ते तक इसी तरीके से उसका धसका उठता रहता है और एक हफ्ते बाद जो है खांसी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। दोस्तों खांसी इतनी तेज़ हो जाती है कि आदमी खांसते 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 बेहोश हो जाता है, पलटियाँ करने लगता है, उसे हफकाई आने लगती हैं। खांसी का बेग इतना तेज़ हो जाता है दोस्तों कि मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और खांसते खांसते उसको जो है दौरा सा पड़ने लगता है। यदि अगर वो कहीं तेज़ी से चिल्ला रहा है या तेज़ी से बोल रहा है तो उसको तुरंत खांसी का धसका उठ जाएगा और धसका इतनी तेज़ उठता है दोस्तों कि मरीज जो है बेहोशी की हालत में भी पहुंच जाता है। यदि अगर कोई बच्चा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे उसको खांसी उठी, बहुत तेज़ी से खांसी उठी, खांसी उठने के बाद एक दाए खांसता रहता है, सांस भी ठीक तरीके से नहीं ले पाता है और बच्चा कभी कभी नीला भी पड़ जाता है सांस ना लेने की वजह से, इसका दौरा पड़ने की वजह से। इसी तरीके से इसका खांसी का जो है दौरा पड़ता है और आदमी जब खांसता रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा मरीज़ या फिर छोटा मरीज़, और उसको या तो पलटी आती है बहुत सारी या फिर हल्का पीला सा या फिर सफ़ेद कलर का बलगम अंदर से आता है या फिर वो बलगम जो है अंदर को निकलता है, तो उसके बाद ही जो है उसको ठीक तरीके से सांस आता है और दौरा शांत हो जाता है। दौरा शांत होने के बाद कोई भी किसी तरीके की दिक्कत मरीज को नहीं दिखाई देती, पहले का जैसा ही हो जाता है, बस थोड़ा सा चेहरा उसका व्याकुल हो जाता है, मतलब भय जैसा हो जाता है और आंखों पे सूजन वगैरह हो जाती है उसके खांसने की वजह से बहुत ज़्यादा, और सीने में दर्द हो जाता है, सीने में दर्द भी होने लगता है और पेट में भी दर्द हो सकता है। और दोस्तों इसका बुखार जो है कभी कभी बहुत टाइम तक भी बना रहता है। दोस्तों इसमें जो है ये जो काली खांसी है बहुत ही मतलब ख़तरनाक बीमारी है, मतलब ऐसा कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम मरीज के अंदर ये रुक जाए किसी भी, सबसे पहली बात तो मतलब ये है कि 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के बीच में जो है ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जाती है या फिर छोटे शिशुओं में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और अगर बड़े व्यक्ति को ये बीमारी है, मतलब 30 साल 35 साल के व्यक्ति को अगर इस तरीके की खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो या तो अगर उसके खसरा उसरा निकल रही हैं तो उसकी वजह से होती है, या फिर अगर उसको इस तरीके की खांसी हो गई है खांसी जुकाम की वजह से ही, जैसे मैंने शुरू में इसके लक्षण बताए हैं, इस तरीके से लक्षण दिखाई देते हुए अगर उसको खांसी हो भी गई है और अगर उसको खांसी 3 हफ्ते तक रुक गई है तो दोस्तों मतलब इसमें जो है टीबी बनने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये थे इसके लक्षण के किस तरीके से काली खांसी के मतलब कुकर खांसी के जो लक्षण दिखाई देते हैं। अब मैं इसके कारणों के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार किन कारणों की वजह से आपको ये खांसी हो सकती है। तो दोस्तों चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी व्यक्ति को भी काली खांसी हुई है तो वो कुछ इन कारणों की वजह से होती है कि बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का जीवाणु होता है, तो उसके कारण जो है आपको खांसी हो सकती है, या फिर आप बहुत ही गंदी जगह में रहते हैं तो उसके कारण भी आपको काली खांसी हो सकती है,
या फिर एक ही कमरे में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं तो उसकी वजह से भी दोस्तों आपको जो है काली खांसी हो सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा गंदी वायु में रहते हैं, वातावरण साफ़ नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी दोस्तों आपको जो है काली खांसी हो सकती है। और यदि अगर किसी को काली खांसी है तो दोस्तों उसके पास रहने से आपको काली खांसी हो सकती है, क्योंकि इसका जो जीवाणु है बोर्डोटेला पर्ट्यूसिस नाम का, ये जो है उसके कफ में बलगम कफ मतलब बलगम, या फिर उसके कपड़ों में, या फिर उसके बिस्तर में, या फिर जहाँ वो रहता है वहाँ उसके जो है जीवाणु पास में उसके मिलते हैं, तो आपको भी उसकी वजह से जो है काली खांसी हो सकती है। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मतलब 5 साल से 12 साल तक के बीच में ये जो है काली खांसी बहुत ज़्यादा होती है, और उससे नीचे के जो शिशु होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा काली खांसी देखी जाती है। तो दोस्तों यही थे इसके कारण, जिन कारणों की वजह से आपको काली खांसी हो सकती है। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताऊंगा कि आप इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि मैं इसी तरीके से हर वीडियो से रिलेटेड, मतलब हर रोग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। किसी भी रोग के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर मुझसे जो है किसी भी रोग के बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं इसके इलाज की ओर। दोस्तों इसका इलाज कुछ हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि अगर किसी भी व्यक्ति को काली खांसी हुई है, आप देख रहे हैं कि काली खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है, खांसते खांसते आदमी पलटी कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दवाई भी खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा है, तो मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन बता के जाऊँगा, जिससे आप किसी भी एक चीज़ को लेकर के बहुत ही आसानी के साथ अपनी काली खांसी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों एम्पिसिलिन कैप्सूल आता है 250 mg में और 500 mg में, आप मरीज को वो दे सकते हैं। या फिर टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल आता है, इसमें जो है एंटीबायोटिक दवाई जो है ज़्यादा उपयोगी होती है, और किस तरीके की एंटीबायोटिक होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एम्पिसिलिन 250 mg में, 500 mg में, या फिर टेट्रासाइक्लिन 250 mg में, 500 mg में कैप्सूल आता है, इनको आप ले सकते हैं। या फिर टैबलेट आती है एरिथ्रोमाइसिन, वो भी जो है 250 mg में, 500 mg में आती है। आप इन तीनों में से कोई भी एक कैप्सूल या एक टैबलेट ले सकते हैं। और इसके साथ में आप डेरिफाइन 100 mg या फिर 150 mg या फिर 300 mg ये आप लगा सकते हैं। और इसके साथ आप बेटनिसोल टैबलेट भी लगा सकते हैं, 5 mg में आती है। या फिर आपको अगर गैस उसकी बीमारी है, मतलब दवाई खाकर किसी भी तरीके की गैस बनने का खतरा रहता है, तो आप इसमें एसिलोक वगैरह टैबलेट लगा सकते हैं, जैसे एसिलोक 150 या फिर 300। और इसमें दोस्तों सिलीन टैबलेट आती है, सिलीन टैबलेट 100 mg में और 500 mg में, आप जो है वो भी मरीज को दे सकते हैं इन टैबलेटों के साथ में। और दोस्तों इसका जो है इंजेक्शन मैं आपको बता दूं, तो इंजेक्शन जो है एम्पिसिलिन इंजेक्शन आता है दोस्तों, तो एम्पिसिलिन इंजेक्शन 1 ग्राम में और 500 mg में आता है। आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को इंजेक्शन एम्पिसिलिन दे सकते हैं। या फिर एरिथ्रोमाइसिटिन इंजेक्शन आता है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो भी दे सकते हैं। और ये इंजेक्शन जो है, इनमें से कोई भी इंजेक्शन मरीज को 7 दिन तक लगातार लगाते रहें। और दोस्तों अब मैं आपको इसके सिरपों के बारे में बताऊंगा कि आप इसमें कौन सा सिरप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एम्पिसिलिन सिरप आता है, आप सुबह शाम करके मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर क्लोरोमाइसिटिन सिरप आता है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो भी दे सकते हैं। या फिर फेनसिटिल सिरप आता है दोस्तों, वो भी आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को सुबह शाम करके दे सकते हैं। दोस्तों ये थी इसकी मेडिसिन जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आपको मैंने बताया कि इसके कैप्सूल, इसके इंजेक्शन और इसकी सिरप, आप इनमें से कोई भी एक चीज़ भी ले लोगे, यदि अगर आपको बीमारी कम है तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़ भी ले लोगे तो आपकी काली खांसी जो है हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा है तो आप जो है इसमें से जो मैंने ऊपर कैप्सूल बताया, इनमें से कोई एक कैप्सूल, या फिर जो नीचे टैबलेट बताई उनमें से एक कोई टैबलेट, या फिर साथ में उसके जो है नीचे जो मैंने सिरप बताया उनमें से कोई एक सिरप ले सकते हैं। और दोस्तों मेरी जो पूरी मेडिसिन बताई हुई है, इन मेडिसिन का उपयोग आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर, या फिर आप अगर खुद डॉक्टर हैं तो मरीज की आवश्यकता अनुसार, या फिर आप मुझसे
मैंने अपना जो है व्हाट्सअप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मुझसे चैट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं इसी में से ही आपको कोई भी आपके हिसाब की महत्वपूर्ण मेडिसिन बता दूंगा और आप बहुत ही जल्दी आपको आराम हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब